अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अंसा खान और आप देख रहे हैं कैपिटल ऑनलाइन। बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए रहिए हमारे साथ। और अगर तो आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले नीचे दिए गए बेल आइकन के बटन को दबाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी खबर की जानब। गवादर में सदीक जान के साथ एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिनमें उनको बहुत बुरे तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। एंकर पर्सन अरशद शरीफ और अदील राजा ने सदीक जान को अपने साथियों के हमरा बहुत बुरे तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया। आखिर सदीक जान पे हमला किया ही क्यों गया? अरशद शरीफ और माफिया को सदीक जान से नहीं बल्कि उनकी मेहनत और लगन से उनको मसला है। ऐसे मौके तो आते रहेंगे, रास्ता भी रोका जाएगा और बहुत से इल्जामात भी लगते रहेंगे और हो सकता है कि तशद्दुद करके भी तुम्हें डराया जाए, लेकिन तुमने बढ़ते रहना है और डरना नहीं है। तफसीलात के मुताबिक अरशद शरीफ और सदीक जान के दरमियान सोशल मीडिया पे काफी गहरी लड़ाई होती नजर आई है। अरशद शरीफ, जो कि एक नहायत सीनियर एंकर पर्सन है, अपने 4 साथियों के हमरा सदीक जान को बहुत बुरे तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाते हुए नजर आए। जब तक कि सिक्योरिटी सदीक जान को बचाने के लिए उनके पास पहुंचती, सदीक जान बहुत बुरे तरीके से टांगों और मुक्कों की वजह से जख्मी हो चुके थे कि यहाँ तक कि उनकी जेब के अंदर मौजूद मोबाइल भी मुकम्मल तरीके से टूट चुका था। ये एक निहायत ही बिला इश्तियाल किस्म की लड़ाई थी, जिससे कबल अरशद शरीफ और सदीक जान के दरमियान किसी किस्म का कोई बायसा मुबासा होता नजर नहीं आया था। खाना खाने के बाद सदीक जान जब अपने साथियों के हमरा अपनी टेबल से उठकर शरीफ अरशद के टेबल के पास से गुजरने लगे तो उन्होंने उठ के सदीक जान को मुक्का मारा और जमीन पर ढेर कर दिया। यूं मालूम होता है कि ये पहले से ही बहुत गहरी सोची समझी साजिश थी कि जैसे ही सदीक जान उठेंगे तो उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा और उन्हें टांगी मारी गई, मुक्के मारे गए और बहुत सी गालियां भी दी। लड़ाई का आगाज कुछ इस तरीके से हुआ कि शरीफ अरशद ने कहा कि तुम मेरी फैमिली को गालियां देते रहे हो और मुझे गालियां देते रहे हो। तो सदीक जान इस बात को सुनकर बहुत हैरान हुए और उन्हें लगा कि शायद शरीफ अरशद को किसी किस्म का गुमान हुआ है कि जब वो खाने की मेज पर बैठे खाना खा रहे थे और हंस रहे थे तो उन्हें लगा कि हमने उन्हें गालियां दी हैं, जबकि ऐसा नहीं था। तो सदीक जान अपनी वजाहतें देते रहे, लेकिन शरीफ अरशद माजी के किसी हवाले को बोलते रहे और उन्हें मारते रहे। अली सलमान अलवी के मामले पर सदीक जान और अरशद शरीफ की ट्विटर पर काफी गहरी बहस होती दिखाई देती रही है। अली सलमान अलवी वो है जो अपने केस से मुकम्मल तरीके से आज़ाद हो चुके हैं। उनकी अहलिया ने खुदकुशी की थी, जबकि उन पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि उन्होंने अपनी अहलिया का कत्ल किया है। अरशद शरीफ और उनके तमाम दोस्तों ने सदीक जान को इस केस में मुलव्वस करने की मुकम्मल कोशिश की, लेकिन सदीक जान इस केस में किस तरीके से मुकम्मल हो सकते थे कि जबकि अली सलमान अलवी भी इस केस से मुकम्मल सबूतों के साथ बरी और आज़ाद हो चुके हैं। इस कार्रवाई पर सदीक जान की जानिब से किसी भी किस्म की कोई ट्वीट नहीं की गई है। शायद वो ये नहीं चाहते कि अगर वो इस मामले को एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत सारा शोर बर्पा हो जाएगा और गवादर का इतना इम्पोर्टेंट इवेंट पे से लोगों की तवज्जो हट सकती है। इसीलिए ये हतमी फैसला लिया गया है सदीक जान और तमाम दूसरे साथियों की तरफ से कि वो इस मामले को फिलहाल नहीं डिस्कस करेंगे। मजीद अज़ां अरशद शरीफ और उनके साथियों की जानिब से ये कैंपिंग चलाई गई कि सदीक जान ने उनसे माफिया मांगी है, जबकि ऐसा नहीं हुआ। इन तमाम तशद्दुद के बाद सदीक जान को मुकम्मल तौर पर तबी इमदाद फराहम की गई और उनके इर्द गिर्द सिक्योरिटी को भी मजबूत किया गया। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म इमरान खान के गवादर दौरे से पहले ही सहाफ़ियों की एक बड़ी तादाद गवादर में मौजूद है, जिनको सीपेक के ज़ेरे इंतजाम तरक्याती मंसूबों का दौरा करवाया जा रहा है। इस तरह की मजीद खबरें हासिल करने के लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।